नया न्यूज चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा चैनल में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। आपने जवाब दिया जिसकी खबर निष्पक्ष हो और सच्ची हो। तो अब देखिए तक 360 गली से ग्लोब तक। जब दुनिया के बड़े साम्राज्य आपस में टकराते हैं तो इतिहास अक्सर किसी तीसरे देश को सुपर पावर बना देता है। और आज की दुनिया में अगर कोई देश इस रोल के लिए सबसे ज्यादा फिट बैठता है तो वो है भारत, क्योंकि एक तरफ अमेरिका अपने ही सहयोगियों से टकरा रहा है, दूसरी तरफ यूरोप खुद को अकेला महसूस कर रहा है और तीसरी तरफ रूस और चीन अपने अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं। और ठीक इसी भू राजनीतिक उथल पुथल के बीच भारत सबसे बड़ा बैलेंसिंग पावर बनकर उभर रहा है। दरअसल कल वॉशिंगटन में ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और डेनमार्क के बीच हाई लेवल टॉक्स हुए। मीटिंग में मौजूद थे यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के टॉप रिप्रेजेंटेटिव्स। लेकिन मीटिंग का नतीजा टॉक्स पूरी तरह से फेल हो गए। डेनमार्क के विदेश मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि हम अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की पोजीशन बदलने में असफल रहे। मतलब बात बिल्कुल साफ है, ट्रंप ग्रीनलैंड लेना चाहते हैं और वो भी किसी समझौते से नहीं। डेनमार्क ने अमेरिका को ऑफर दिया, यूएस को ग्रीनलैंड में बेस चाहिए, लगा लो, मिनरल चाहिए, माइनिंग कर लो, मिलिट्री प्रेजेंस चाहिए, बढ़ा लो, बस एक शर्त है, ग्रीनलैंड की संप्रभुता डेनमार्क के पास रहे। लेकिन ट्रंप का जवाब था नहीं, हमें लीज नहीं, ओनरशिप चाहिए। यानी साफ साफ ट्रंप ने मना कर दिया। ट्रंप ने इसका कारण भी बताया। उनके मुताबिक अमेरिका 175 बिलियन डॉलर का गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना रहा है। ये पूरी तरह सैटेलाइट आर्कटिक बेस्ड शील्ड होगा। 2029 तक ऑपरेशन करने का टारगेट है और इसमें ग्रीनलैंड सबसे अहम लोकेशन है। क्यों? क्योंकि आर्कटिक से आने वाली मिसाइल्स रूस और चीन की संभावित लॉन्च ट्रेजेक्ट्री और अर्ली वार्निंग रडार्स। ट्रंप का कहना है कि ओनरशिप होगी तभी हम डिफेंड करेंगे और यहीं से सबसे खतरनाक सवाल पैदा होता है। अब अगर कल को बाल्टिक देशों पर हमला होता है, पोलैंड या लिथुआनिया खतरे में आते हैं, तो क्या अमेरिका ये कहेगा ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, डिफेंड क्यों करे? यही वजह है कि नेटो पर भरोसा अब यूरोप से टूट रहा है। यूरोपीय यूनियन के डिफेंस और स्पेस कमिश्नर एंड्रेस ने खुलकर कहा अगर ग्रीनलैंड पर कोई आर्म्ड एग्रेशन होता है तो इसका मतलब नेटो खत्म हो चुका है। उन्होंने साफ कहा है कि समय आ गया है यूरोपियन आर्मी बनाने का। 1 लाख सैनिकों की परमानेंट ईयू फोर्स, 27 देशों की आर्मीज अब बेकार है। उनका बयान बेहद सीधा था, अगर अमेरिका अपने ही नेटो साथी को धमका रहा है तो यूरोप को खुद खड़ा होना पड़ेगा। डेनमार्क और ईयू देशों ने ग्रीनलैंड और ज्वाइंट एक्सरसाइज शुरू कर दी है। ऑपरेशनल आर्कटिक में स्टार्ट कर दिया है, सब कुछ अपना तैयार कर लिया है। जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन की फौज वहां पर शामिल है, यूके भी भेजने की बात कर रहा है। लेकिन हकीकत कुल मिलाकर 10,000 से भी कम सैनिक। अब सवाल है क्या यूरोप अमेरिका से लड़ पाएगा? ईमानदारी से जवाब तो नहीं है। अगर अमेरिका इन्वेड करता है तो नेटो कोलैप्स हो जाएगा, ईयू प्रतिबंध लगाएगा और यूएस बेसेस हटने को कहेगा। लेकिन डायरेक्ट वॉर की संभावना बेहद कम है। खैर, अमेरिका चाहे कुछ भी करे या ना करे, एक बात तो तय है, यूरोप का अमेरिका पर भरोसा खत्म हो चुका है और अब यूरोप को चाहिए नया सिक्योरिटी पार्टनर, लोकतांत्रिक, इंडिपेंडेंट, नॉन अलाइंड और राइजिंग पावर। और यहां नाम सिर्फ एक है और वो है भारत। अब भारत ही क्यों? क्योंकि भारत सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति है, किसी ब्लॉक का वसाल नहीं है। और सबसे बड़ी बात, भारत मल्टीपोलर वर्ल्ड का समर्थक है। यही वजह है कि ईयू इंडिया डिफेंस पार्टनरशिप तेजी से बढ़ रही है। कुछ बड़े संकेत भी देख लीजिए। राफेल जेट्स अब भारत में बनेंगे 60% इंडिजीनियस कंटेंट के साथ और ग्लोबल कस्टमर्स के लिए भी होंगे। जर्मनी इंडिया सबमरीन डील हो रही है $8 बिलियन की, वो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। एयरबेस C295 पहले से भारत में है। अब एयरबेस A400M का ऑफर हो गया है 85% इंडिजीनियस कंटेंट के साथ। मतलब यूरोप की फ्यूचर आर्मी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट पर टिक गई है। खैर, कुल मिलाकर ग्रीनलैंड सिर्फ एक द्वीप नहीं, ये नेटो की अंत की घंटी है। यूएस यूरोप रिश्तों की परीक्षा है और भारत के लिए ऐतिहासिक मौका है। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ रूस, चीन और बीच में यूरोप। भारत वो शक्ति बन रहा है जिस पर सब भरोसा कर सकते हैं और आने वाला दशक इंडिया ईयू एक्सिस का दशक बन सकता है।